बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस एट RA के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को क्यों तख्लीक फरमाया और शहद की मक्खी के अलावा बाकी तमाम मक्खियाँ जहन्नम में क्यों जाएंगी और शहद की मक्खी जन्नत में क्यों जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहद की मक्खी के हवाले से क्या अरशाद फरमाया है और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब कोई मरज़ लाहक होता तो शहद की मक्खी के शहद से इसका इलाज क्यों किया करते थे। नाज़रीन, शहद की मक्खी मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों का रस चूसती है जिनके जायके मुख्तलिफ होते हैं, तो किस तरह ये शहद तैयार हो जाता है और शहद की मक्खी का शरई हुक्म क्या है, इसको मारना जायज़ है या नाजायज़ है। नाज़रीन, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल वॉइस एट RA पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, शहद की मक्खी अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए एक अतिया है जिसमें बेशुमार फ़वाइद हैं। अल्लाह ताला ने इसको तख्लीक फरमाकर इंसानों की खिदमत पर मामूर फरमा दिया है और अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को इंसानों की खिदमत के लिए तख्लीक फरमाया है और अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को शहद बनाने का सारा तरीका बता दिया है और इसने सारी बातें अपने जहन में महफूज कर ली हैं। नाज़रीन, अरबी में शहद की मक्खी को नहल कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह नाज़ल फरमाई जिसका नाम सूरह नहल है। इस सूरह में शहद और शहद की मक्खी के फ़ज़ाइल और इसके फ़वाइद और मुनाफ़े का तज़किरा फरमाया है। नाज़रीन, हकीकत में अजायबात आलम की फ़हरिस्त में एक बहुत ही नुमायाँ मकाम रखती हैं इस मक्खी की चंद खसूसियात हैं। इस मक्खी के घरों यानी छतों का डिसिप्लिन और निज़ाम अमल इतना मनज़्ज़म और बाकायदा है गोया एक तरक्की याफ्ता मुल्क का निज़ाम सल्तनत है जो पूरे निज़ाम और इंतज़ाम के साथ नज़्म मुमलकत चला रहा है जिसमें कोई खलल और फसाद रोनवा नहीं होता। नाज़रीन, हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में ये मक्खियाँ इस तरह रहती हैं कि इनका एक बादशाह होता है जो जिस्म और कद में तमाम मक्खियों से बड़ा होता है। तमाम मक्खियाँ इसी की क़यादत में सफ़र और क़याम करती हैं। इस बादशाह को यासूब कहते हैं। नाज़रीन, इनका यासूब इन मक्खियों के लिए तकसीम कार करता है और सबको अपनी अपनी ड्यूटी पर लगा कर काम कराता है। चनाचे कुछ मक्खियाँ मकान बनाती हैं जो सुराहों की शक्ल में होता है। ये मक्खियाँ इन सुराहों को इतनी खूबसूरती और यकसानियत के साथ 6 गोशों वाला शक्ल का बनाती हैं गोया किसी माहिर इंजीनियर ने प्रकार की मदद से इन सुराहों को बनाया है। सबकी शक्ल बिल्कुल यकसां और एक जैसी, सबकी लंबाई चौड़ाई और गहराई बिल्कुल बराबर होती है। नाज़रीन, कुछ मक्खियाँ यासूब के हुक्म से अंडे बच्चे पैदा करने का काम अंजाम देती हैं। कुछ शहद तैयार करती हैं, कुछ मोम बनाती हैं, कुछ पानी लाती हैं, कुछ पहरा देती हैं। मजाल नहीं कि कोई दूसरी मक्खी इनके घर में दाखिल हो सके। नाज़रीन, ये मक्खियाँ फूलों फलों वगैरह का रस चूस कर लाती हैं और शहद के ख़जाने में जमा करती रहती हैं और फलों और फूलों की तलाश में जंगलों और मैदानों में सैकड़ों मील अलग अलग दूर दूर तक चली जाती हैं, मगर ये अपने छत्ते को नहीं भूलती हैं और बिला तकल्लुफ़ बगैर किसी तलाश के सीधे सैकड़ों मील की दूरी से अपने छतों में पहुंच जाती हैं। नाज़रीन, ये अपने छत्ते कभी दरख्तों पर, कभी पहाड़ों पर, कभी घरों में, कभी दीवारों की सुराखों में, कभी ज़मीन के अंदर बनाया करती हैं और हर जगह यकसां डिसिप्लिन और निज़ाम के साथ इनका कारखाना चलता रहता है। नाज़रीन, नाफरमान और बागी मक्खियों को इनका यासूब मुनासिब सज़ाएँ भी देता है, यहाँ तक कि बाद को कत्ल भी करवा देता है और सबको अपने कंट्रोल में रखता है। कभी कोई शहद की मक्खी कभी नजासत पर नहीं बैठ सकती। अगर कोई कभी बैठ जाए तो इनका बादशाह यासूब इसको सख्त सजा देकर छत्ते से निकाल देता है। कुरान मजीद ने इस शहद की मक्खियों के मसाइल का खुतबा पढ़ते हुए अरशाद फरमाया, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खियों को अलहाम किया कि पहाड़ों में घर बना और दरख्तों में और छतों में, फिर हर किस्म के फल में से खा और अपने रब की राहों में चल कि तेरे लिए नरम व आसान हैं। इसके पेड़ से एक पीने की चीज़ रंग बरंग की निकलती है जिसमें लोगों की तंदुरुस्ती है। बेशक इसमें निशानी है ध्यान करने वालों को। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने शहद को
तमाम बीमारियों के लिए शफा फरमाया है। चनाचे बाद अमराज में तनहा शहद से शफा हासिल होती है और बाद अमराज में शहद के साथ साथ दूसरी दवाओं को मिलाकर बीमारियों का इलाज किया जाता है। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, लोगों में इस तरह रहो जैसे लोगों में शहद की मक्खी रहती है, जिसे तमाम परिंदे मामूली और नातवा समझते हैं। अगर इन्हें शहद की मक्खी के पेट का शहद, इसकी बरकत का पता चल जाए तो वो इसे मामूली ना समझें। नाज़रीन, एक रवायत में आता है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गज़वा में शिरकत के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में आप अलैहिस्सलाम ने पड़ाव डाला और सहाबा इकराम को अरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो खा लो। चनांचे सहाबा इकराम ने अपने अपने खाने के बर्तन खोले तो उनके पास सिर्फ रोटियां थीं और सालन नहीं था। तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास तो सालन नहीं है। इतने में एक शहद की मक्खी हजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बिन बनाने लगी। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये शहद की मक्खी क्या कह रही है? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि ये मक्खी कह रही है कि आपके सहाबा के पास सालन नहीं है, हालांकि हमने पहाड़ में एक शहद का छत्ता बनाया हुआ है। आप अपने सहाबा को भेजें ताकि वो शहद का छत्ता लाकर इसके साथ रोटी खा सकें। नाज़रीन, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। हज़रत अली वहाँ गए और शहद का छत्ता निचोड़ कर शहद ले आए, जिससे सहाबा इकराम ने खाना खाया। नाज़रीन, थोड़ी देर गुजरी थी कि वो शहद की मक्खी दोबारा ज़ोर ज़ोर से बिन बनाने लगी। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये क्या कहना चाहती है? हजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि मैंने इससे एक सवाल किया है जिसका इसने जवाब दिया है। मैंने पूछा है कि तुम मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों का रस चूसती हो, हालांकि इनका जायका अलग अलग होता है, तो ये सब मिलकर किस तरह ये उम्दा शहद तैयार हो जाता है? तो शहद की मक्खी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम फूलों का रस चूस कर वापस अपने छत्ते में आती हैं तो हमारा लीडर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, तो हम भी आप अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ती हैं। इस दुरूद पाक को पढ़ने की फजीलत की वजह से इन रसों को उम्दा और मीठे शहद में तब्दील कर दिया जाता है। नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि जो शख्स हर महीने में 3 दफ़ा सुबह निहार में शहद चाट ले, यहाँ तो कोई बीमारी इसे लाहक नहीं होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब कोई मरज़ लाहक होता तो आप शहद से ही इलाज किया करते थे, यहाँ तक कि फोड़े फिंसी पर भी शहद का ही मरहम लगाया करते थे। नाज़रीन, शहद की मक्खी को मारना मकरूह है क्योंकि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मारने की सख्त ममानियत फरमाई है। शहद की मक्खी को मारना मकरूह है और खाना हराम करार दिया है। नाज़रीन, एक रवायत में आता है कि शहद की मक्खी के अलावा तमाम मक्खियाँ जहन्नम में जाएंगी। मक्खियों का जहन्नम में जाना अजाब की वजह से नहीं होगा, बल्कि इन मक्खियों को जहन्नम में जहन्नमियों को सज़ा देने और इनको तंग करने के लिए बतौर अजाब जहन्नम में भेजा जाएगा और सिर्फ शहद की मक्खी ही जन्नत में दाखिल होगी। नाज़रीन, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।